हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अप टू ग्रो विथ राजेश सर पर। आज मित्र हम क्लास 12 चैप्टर 4 शारीरिक प्रश्नावली 4.4 का पार्ट 4 देखेंगे। हमने 4.4 का पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन 12 से 18 तक देखेंगे। तो हम क्वेश्चन 12 शुरू करते हैं। तो देखिए मित्र, क्वेश्चन 12 दिया है। क्वेश्चन 12 दिया है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमें मित्र इसको हल करना है। तो हम हल करते हैं मित्र। देखिए a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है और बोला है ए बी इनवर्स और b इनवर्स ए इनवर्स हल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए LHS। LHS कितना दिया है? LHS दिया है मित्र ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी का गुणा करेंगे। तो 3 2 7 5 और 6 7 8 9। तो देखिए मित्र, हम पहली पंक्ति को लेंगे और पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 3 छंग 18 और 7 सत्या 49, 3 अड़ 24, 7 नवाई 63, 2 छंग 12, 5 सत्या 35, 2 अड़ 16, 15 45। इतना समझ में आया मित्र? अब हम इसको जोड़ लेंगे। 9 8 17, 4 1 5 1 6, 4 3 7, 6 2 8, 5 2 7, 3 1 4, 6 5 11, 4 1 5 1 6। ये तो ए बी का मान आ गया मित्र। और हमें निकालना क्या है, ए बी इनवर्स। क्या निकालना है, ए बी इनवर्स। तो हमने ए इनवर्स बराबर सूत्र बताया था 1/, साड़ी के इंटू एडजॉइन ए। तो हम ए बी इनवर्स के लिए अगर सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बराबर 1/, सार्डिक ए बी इंटू एडजॉइन ए बी। तो हम मित्र क्या करेंगे, देखिए पहले हम सार्डिक ए बी निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का मान कितना है मित्र, ए बी का मान देखिए इतना आया है। तो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, या इधर ऐसे लिख दीजिए 67 47 87 61। तो इसका गुणा करिए मित्र, 67 में 61 का गुणा करेंगे, 67 गुणित 61 माइनस 47 गुणित 87। तो कितना आएगा मित्र, आएगा 40 87 माइनस 40 89। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा मित्र, -2। ये सार्डिक का मान आ गया। अब हम काहे का मान निकालेंगे मित्र, अब एडजॉइन ए बी का मान। तो हमने 2 गुणित 2 कोटि का एडजॉइन ए बी का मान तो बताया था आपको ट्रिक। तो आप क्या करेंगे मित्र, देखिए जो ए वाला है इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 61 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 67। और देखिए इस वाली का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -87, यहाँ पे -47। ये क्या हो गया मित्र, आपका एडजॉइन ए बी का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसमें रख दीजिए। ए देखिए सार्डिक का मान और एडजॉइन ए बी का मान इसमें रख दीजिए।
तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, दिया है ए बी इनवर्स बराबर 1/, साढ़िक ए बी इंटू एडजॉइन ए बी। तो मित्र देखिए साढ़िक ए बी का मान कितना है, 1/-2 आया था, और एडजॉइन ए बी का मान कितना आया था 61 -87 -47 और 67 आया था। देखिए यहाँ पे 61 -87 -47 67, 61 -87, तो ये आपका क्या हो गया, ए बी इनवर्स हो गया मित्र। और हमें क्या बोलना है, और आगे बोला था देखिए मित्र आगे बोला है ए बी इनवर्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मित्र, लिखेंगे आर एच एस, आर एच एस। आर एच एस क्या दिया है मित्र, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी का मान कितना था, बी का मान दिया था 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे मित्र, पहले निकाल लेंगे, बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है, 1/, सारणिक बी इंटू एडजॉइन बी। तो सारणिक बी कैसे निकालेंगे मित्र, सारणिक बी निकालने के लिए इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 9 6 54 और 7 8 56, तो कितना हो जाएगा मित्र, -2 हो जाएगा। और एडजॉइन ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, एडजॉइन ए बी, एडजॉइन बी मतलब, तो क्या होगा मित्र, तो हमने बताया था इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, तो 9 6 और ये माइनस, मतलब इसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्र, -8। इतना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे मित्र, देखिए क्या होता है, इसको मान लीजिए समीकरण 2, तो सारणिक बी और एडजॉइन बी का मान रख दीजिए, सारणिक बी और एडजॉइन बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, बोला है बी इनवर्स बराबर 1/-2 9 -7 -8 6। तो मित्र क्या होगा, इतना बी इनवर्स का मान आ गया। अब हम काहे का मान निकालेंगे, ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स का मान हम निकालते हैं मित्र, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/, सारणिक ए इंटू एडजॉइन ए। और ए का मान मित्र कितना दिया है, ए का मान दिया है 3 7 2 5, 3 7 2 5। तो मित्र क्या होगा, अब सारणिक ए का मान निकालेंगे, तो 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, यहाँ कितना आ जाएगा मित्र, 1 आ जाएगा। फिर एडजॉइन ए निकालेंगे, एडजॉइन ए निकालने के लिए मित्र हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइन ए निकालने के लिए इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, 5 3, और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इतना समझ में आ गया मित्र। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण में 3 में रखने पर, तो मित्र हम समीकरण 3 में रखते हैं। सारणी के और एडजॉइन ए का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 3 ए दिया है, तो अगर आप मान रखेंगे तो क्या होगा, मान रखेंगे आप तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/1, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 2 - 7 3। ये तो आपका मित्र हो गया ए इनवर्स का मान, कितना हो गया 5 - 7 - 2 3। अब हमें क्या करना था, बी इनवर्स, देखिए मित्र RHS क्या था, बी इनवर्स ए इनवर्स का मान निकालना था। तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, तो 1/-2, यहाँ पे 9 - 7 - 8 6, और यहाँ पे कितना होगा मित्र 5 - 2 - 7 3। अब दोनों का अगर हम गुणा करेंगे मित्र तो कितना आएगा, 1/-2 61 - 87 - 47 67। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या आ गया मित्र, देखिए LHS था और ये RHS है, इसलिए LHS बराबर RHS। ये हल हो गया मित्र। हम अगली सवाल में चलते हैं। आशा होगी कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए अगली सवाल दिया है, यदि a बराबर इतना तो दर्शाइए कि इतना है, इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है मित्र। तो हम अगली सवाल में चलते हैं अपने। देखिए अगली सवाल दिया है मित्र, देखिए मित्र 13 नंबर सवाल दिया है। यह यदि a बराबर 3 - 1 1 2, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i बराबर o है, इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a का मान दिया है, तो देखिए मान रख दीजिए। तो a² निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम a² निकाल लेते हैं। तो a² के लिए a × a, तो 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, दोनों का गुणा कर लीजिए। देखिए ऐसे ऐसे, तो गुणा करेंगे तो मित्र क्या होगा, देखिए 3 3 के 9, 1 1 के 1 -1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 कम 3, यहाँ पे 1 2 के 2, -1 -1 3 के 3 -3, और 2 1 कम 2 -2, -1 1 कम 1, और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, 9 में से 1 गई 8, और यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 3 2 5 4 1 5। ये तो मित्र आ गया a² का मान। अब हमें स्क्वायर का मान, समीकरण a² का मान रख दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1, सभी का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो a² का मान कितना आया था मित्र, a² का मान यहाँ पे अच्छा एक बार लिख दीजिए, a² - 5a + 7i बराबर o। तो a² का मान कितना आया था मित्र, a² का मान आया था 8 - 5 5 5, और -5a का मान कितना दिया है हमें, तो 3 - 1 1 2 + 7i। i मतलब एक तत्सम का भी होता है, तो 1 0 0 1 बराबर हो। हमें सिद्ध करना है इतना, तो हम क्या करेंगे,
देखिए 8 8 माइनस 5 5 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 तिहाई 15 5 एकम 5 माइनस 1 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 7 बराबर इतना। हम हल करेंगे तो कुल मिला के देखिए मित्र इतना आएगा 0 0 0 और यहाँ पे इसको भी 0 ही 0 बोलते हैं मित्र। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन आगे बोला है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए इसकी सहायता से, ये भी बोला था ना। तो इसकी सहायता से इनवर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर ओ। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स और यहाँ पे माइनस 5a इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे 7i इंटू ए इनवर्स और यहाँ पे जीरोस करेंगे तो 0 ही होगा। तो ए और ए इनवर्स हमने क्या बताया था, आई होता है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5i और यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, देखिए किसी भी तत्समक आव्यूह का करेंगे आई से तो वही संख्या आ जाती है। तो क्या हो जाएगा 7a इनवर्स, इधर भेज दीजिए। तो 7a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5i और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ai। आप मान रख दीजिएगा, मान रख देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा 7a इनवर्स बराबर 5i, आई का मान कितना होता है 1 0 0 1 0 0 1 और माइनस ai, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है देखिए मैं 3 माइनस 1 1 2। तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं, तो देखिए तो आप ए इनवर्स बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 1/7 और आंसर कितना आएगा, आंसर मित्र देखिए आंसर आएगा 2 1 माइनस 1 3, यही आंसर हो जाएगा। इतना समझ आ गया मित्र। हम अगली सवाल में चलते हैं। देखिए अगली सवाल क्या दिया है, आव्यूह ए 3 1 2 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर ओ हो। तो मित्र हम इसको हल करते हैं। तो मित्र सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालेंगे मित्र। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है मित्र, देखिए ए इंटू ए का मान दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 1 2 1। तो 2a है तो उसको हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, 3 1 2 1। मित्र इसका गुणा देखिए इससे, पहले पंक्ति को उठाइए दोनों स्तंभ में, तो 3 त्रिके 9 2 एकम 2 3 दूनी 6 2 एकम 2। देखिए मित्र गुणा में प्लस होता है वैसे बीच में, एक तिक्के 3 एक एक्के 1 1 दूनी 2 1 एकम 1। इतना समझ में आ गया मित्र। 9 2 11 3 1 4 6 2 8 2 1 3। मित्र क्या हो गया ए स्क्वायर का मान। अब हम इसमें रख देते हैं ए स्क्वायर का मान। देखिए ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए मित्र समीकरण 1, ए स्क्वायर का मान रख दीजिए। ए किसका मान है मित्र, ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मान इतना दिया है तो पहले उतार लीजिए क्वेश्चन। देखिए मित्र क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर ओ, मतलब 0। इसको तो देखिए ए स्क्वायर का मान कितना है मित्र 11 4 8 3। ए स्क्वायर का मान हो गया प्लस ए का मान कितना दिया है मित्र, दिया है ए का मान दिया है 3 1 2 1। और मित्र बी और आई का मान कितना होता है मित्र, अगर 2 गुणित 2 कोट के अवयव सभी है तो हम लिख दे सकते हैं 1 0 0 1 और बराबर ए। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे मित्र। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा मित्र, यहाँ पे 11 8 4 3
और यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, ए का गुणा कर दीजिए, 3a प्लस 3a 2a, यहाँ पे a हो जाएगा मित्र, यहाँ पे भी a हो जाएगा, और b का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मित्र, b 0 0 b, और बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0 0, क्योंकि ये शून्य आप भी है। तो मित्र इसको जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 11 प्लस 3a प्लस b, इतना हो गया मित्र। अब इसको जोड़िए, 8 प्लस 2a प्लस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, 4 प्लस a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, और यहाँ पे देखिए 0 भी दिया है, और यहाँ पे 3 प्लस a प्लस b, इतना समझ में आ गया मित्र आपको। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुलना। देखिए दोनों, 2 गुणित 2 कोट क्या है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करिए तो क्या होगा, 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0, इसको मान लीजिए मित्र समीकरण 1, और इसको देखिए 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्र, 2a बराबर a माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2 चौके 8 माइनस 4, a का मान मित्र आ गया। इतना समझे आप। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए मित्र। देखिए इसको भी हल कर सकते हैं, लेकिन 2 मान हमें निकालना है, तो ए बी का मान चाहे इससे चाहे इस वाले से कर दीजिए, चाहे इस वाले से। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मित्र देखिए ए का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं, तो ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए क्या दिया है, समीकरण 11 प्लस 3a प्लस b, ए का मान क्या दिया है मित्र, ए का मान दिया है -4 प्लस b, और बराबर क्या दिया था मित्र, 0। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 चौक 12, तो 11 और माइनस होगा मित्र, हाँ ठीक है, माइनस प्लस b बराबर 0, तो 12 में से 11, तो मित्र कितना हो जाएगा यहाँ पे a, क्योंकि उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मित्र a और b का मान हो गया। इतना समझ में आ गया आपको, यही इस सवाल का आंसर हो गया। मित्र हम अगली सवाल में चलते हैं। देखिए मित्र अगली सवाल दिया है 13 नंबर, 13 1 15 15। देखिए आप व्यू ए के लिए दर्शाइए कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11i बराबर रो है, इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए। मित्र देखिए हम 15 बताएंगे, 16 आपको होमवर्क होगा, आप 16 होमवर्क करिएगा, ठीक है ना। तो हम 15 बताते हैं आपको। 15 नंबर देखिए सवाल दिया है, 15 नंबर सवाल मित्र है, a बराबर दिया है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। तो दर्शाइए कि क्या निकालना है, दर्शाना है मित्र, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर o है। और क्या बोला है, इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात करना है। इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है मित्र, a इनवर्स ज्ञात करना है। समझे मित्र। तो हम पहले इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे मित्र, हम करेंगे पहले हमें a क्यूब निकालना होगा। a क्यूब निकालेंगे मित्र। तो a क्यूब निकालने के लिए मित्र क्या करना पड़ेगा, a क्यूब बराबर, तो पहले हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए मित्र, a स्क्वायर चाहिए ना, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू a, और a का मान मित्र दिया है, a का मान कितना दिया है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, और a का मान देखिए a यहाँ पे है तो इससे लिख दिए हम, तो इसको भी वही लिख सकते हैं ना। तो देखिए 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। इतना समझ में आ गया मित्र आपको। अब मित्र देखिए, अब देखिए मित्र, इसको हम पहली पंक्ति को उठाएंगे तीनों स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तीनों स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को उठाएंगे तीनों स्तंभ में। तो मित्र कीजिए, देखिए 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 दूनी 2, 1 एकम 1 1 दूनी 2 1 एकम 1।
एक एकम एक, एक तिक्के तीन, एक तिक्के तीन। अब दूसरी पंक्ति को देखिए, एक एकम एक, दो एकम दो, माइनस तीन दूनी छः, एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, एक एकम एक, दो तिहाई छः, तीन त्रिक्के नौ। अब तीसरी पंक्ति, दो एकम दो, माइनस एक एकम माइनस एक, तीन दूनी छः, दो एकम दो, माइनस दो, तीन माइनस तीन, दो एकम दो, माइनस मतलब प्लस तीन हो जाएगा, माइनस और प्लस, तीन त्रिक्के नौ। अगर मित्र किसी सवाल में आंसर तक नहीं पहुंचे होंगे तो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा, वही प्लस माइनस में इतना तो सबसे हो जाता है, आप कर लीजिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे गलती ना हो। ठीक है मित्र, तो यहाँ पे मित्र एक एक दो, दो दो चार हो जाएगा, दो एक तीन, छः में से तीन गया माइनस तीन, छः दो आठ, आठ में से गया सात, दो एक तीन, तीन में से गया दो, चार तीन सात एक आठ, दो दो से दो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस तीन, तीन से तीन कट जाएगा, यहाँ पे एक, नौ छः 15 में से गया माइनस 14, नौ तीन 12, दो 14। मित्र हो गया ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया। अब हम ए क्यूब का मान निकालेंगे मित्र, तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, इतना दिया है मित्र, चार माइनस तीन सात, दो आठ, माइनस तीन एक, माइनस 14 14। और ए का मान कितना दिया था मित्र, ए का मान क्वेश्चन में दिया है एक एक दो माइनस एक माइनस तीन तीन। तो हम पहले पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे। तो मित्र हम गुणा करते हैं, चार एकम चार, दो एकम दो, एक दूनी दो, चार एकम चार, दो दूनी चार, एक एकम माइनस एक, चार एकम चार, दो तिहाई छः, एक तिक्के तीन, और यहाँ पे तीन एकम तीन, यहाँ पे आठ एकम आठ, और यहाँ पे माइनस, देखिए मित्र फिर से माइनस तीन हो गया, यहाँ पे आठ एकम आठ, यहाँ पे माइनस 14 दूना 28, माइनस तीन एकम तीन, आठ दूनी 16, माइनस 14 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मित्र, यहाँ पे माइनस तीन, यहाँ पे आठ त्रिक 24, यहाँ पे 14 त्रिक कितना होता है, 42 होता है। ठीक है मित्र, तो सात एकम सात, तीन एकम तीन, सात दूनी 14, सात एकम सात, तीन दूनी 6, 14 एकम माइनस 14, यहाँ पे सात एकम सात, यहाँ पे तीन त्रिक्के 9, यहाँ पे 14 त्रिक 42। इतना समझ में आ गया मित्र। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे क्या होगा, चार दो 6 2 8, यहाँ पे क्या होगा मित्र, देखिए 28 दो 30 से 31, 31 में 8 घटाएंगे, या फिर 28 में 8 घटाएंगे 20 हो जाएगा, और 20 3 23 हो जाएगा मित्र, माइनस 23। यहाँ पे कितना हो जाएगा मित्र, 14 और 14 7 कितना होता है 21, 21 में से 3 गया 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 4 4 8 में से 1 गया 7, 14 26 10 30 3 33, देखिए 16 3 19 4 23 10 33, 14 26 20 में से 7 गया, कितना आएगा मित्र, 14 26, 20 में 7 गया माइनस 13, और यहाँ पे मित्र कितना होगा, 4 3 7 में 6 गया 1, यहाँ पे मित्र कितना होगा, 42 4 46 10 56 10 66 67 68 69 माइनस 69 हो जाएगा मित्र, 42 7 49 50 60 58 हो जाएगा मित्र। इतना समझे आप, ये मित्र हो गया ए क्यूब का मान। इतना समझ गए मित्र, ए क्यूब का मान हो गया। अब हम इस समीकरण में रख देंगे, ए स्क्वायर का मान भी हमने निकाल लिया है, कितना आया था मित्र, इतना आया था ए स्क्वायर का मान, तो हम सभी का मान रख देंगे। तो मित्र हम मान रखते हैं, तो मित्र हमारा समीकरण क्या था, समीकरण था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। 0 सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे मित्र, ए क्यूब का मान कितना आया था, ए क्यूब का मान आया था 8 और माइनस 23, और यहाँ पे था 18, यहाँ पे 7 33 माइनस 13,
1 माइनस 69 58। ये तो मित्र ए क्यूब का मान हो गया माइनस 6a²। ए स्क्वायर का मान कितना आया था मित्र? आया था 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14। ये हो गया। फिर 5a का मान कितना था मित्र? 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। उसके बाद मित्र 11i का मान कितना था मित्र? आई का मान हम अगर 3 गुणित 3 कोट किया तो लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0 1 और बराबर क्या था मित्र? 0। हमें कुल मिला के इसको हल करेंगे तो कितना आएगा मित्र? 0 आएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप? इतना आपको समझ में आ गया। तो मित्र इसको अगर आप हल करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आएगा मित्र? 0 0 0 0 0 0 0। कुल मिला के मित्र इतना ही आएगा और इसको भी उतना ही बोलते हैं। समझे मित्र? आप इसको हल कर लीजिएगा। क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। समझ गए मित्र? ये तो हो गया पहला का आंसर इससे। उसके बाद क्या बोला है? इसकी सहायता से हमें क्या करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करना है? ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है इसकी सहायता से। तो सवाल क्या दिया था? ए क्यूब माइनस 6a² और क्या था मित्र? प्लस 5a प्लस 11i बराबर o। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करेंगे मित्र? वही पुराना सिस्टम जो हमने पिछले सवाल में देखा था। दोनों पक्षों में, पिछले से पिछले में, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स से मित्र गुणा कीजिए। तो यहाँ पे a² इंटू ए इनवर्स इंटू ए हम लिख सकते हैं ना मित्र? देखिए a² इंटू ए प्लस 6a² को हम 6a इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं ना मित्र? प्लस 5a इंटू ए इनवर्स से प्लस 11i ए इनवर्स और यहाँ पे भी ए इनवर्स से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। तो ए और ए इनवर्स क्या होता है मित्र? आई होता है। और यहाँ पे 6a इनवर्स तो क्या हो जाएगा? 6ai और यहाँ पे मित्र कितना हो जाएगा? 5a इनवर्स 5i और यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र? 11 ये दिया है मित्र। हाँ, तो 11i ए इनवर्स बराबर क्या होगा? 0। तो मित्र हम क्या करेंगे? यहाँ पे आगे ए स्क्वायर का मान हमें सबका मान पता है, सबका मान हम रख देंगे। तो ए स्क्वायर का मान कितना पता था मित्र? ए स्क्वायर का मान हमें पता था 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14 और आई का मान कितना लिख सकते हैं मित्र? 3 गुणित 3 कोट क्या भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। 6a का मान कितना दिया है मित्र? ए का मान दिया है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 और आई का मान कितना हो जाएगा मित्र? 1 0 0 0 1 0 0। इतना समझ में आ गया मित्र? ये तो हो गया इतना। 5i आई को हम क्या लिख सकते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस 11 आई यहाँ पे लिखा रहने दीजिए या फिर इसका लिख दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 1 0 ए इनवर्स और बराबर 0। इसको मित्र हल कर लीजिएगा आप। इसको देख लीजिएगा मित्र। अब हम अगली सवाल में चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा मित्र आपको। तो मित्र इसको अगर आप हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा मित्र? आएगा इसका आंसर ए इनवर्स बराबर 1/11 माइनस 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 1। इसको आप हल कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, जोड़ नहीं है, थोड़ा यहाँ पे गुणा करेंगे और जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। इतना समझ गए मित्र। अगली सवाल देखिए, दिया है 16 नंबर सवाल। सेम ऐसे ही है जैसे ये हमने बताया, आप कर लीजिएगा। और बहुविकल्पी आप कर लेंगे, इसका ऐसा ही होगा, इसका ऐसा ही होगा। तो मित्र आप कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस मित्र इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।